रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर शोक व्यक्त करने का दौर जारी है। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा के अनुसार जुबेर खान ने कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI से राजनीति शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनके नजदीकी संबंध रहे। सर्व समाज के लोगों से व्यापक संपर्क के कारण उन्हें सभी का समर्थन मिलता था। तो रामगढ़ के विधायक जुबेर खान के जिस तरह से निधन हुआ है, लंबी बीमारी से पीड़ित थे और स्थानीय विधायक थे आपके, और आपके गांव से भी विशेष लगाव था। और ऐसा बताया जा रहा है कि सभी समाजों में उनकी पकड़ थी, सभी समाजों में वोट भी मिलते थे और सभी समाजों में आना जाना था। तो स्थानीय विधायक के निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय विधायक का जन्म 1962 में मोचाड़ीपड़ के गांव में बाघ सिंह के जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने सरपंची और उसमें भी प्रयास किए इनके पिताजी ने, लेकिन सफल नहीं हुए। बड़े होने के बाद एजुकेशन लेने के लिए दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ उन्होंने राजनीति शुरुआत की, सीखा। वहीं से राजनीति के बारे में इन्होंने उस यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया से सीखा। वहाँ इनकी मुलाकात राजीव गांधी से हो गई। राजीव गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रीय NSUI का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम दिल्ली से टिकट लेके रामगढ़ के क्षेत्र में से चुनाव लड़ा और ये पहला चुनाव 1993 में विजयी है। उसका कारण ये था, जबकि उस समय ये धर्म के नाम पर ज़्यादा वोट डालते थे, लेकिन उसका कारण था इनके सर्व धर्म और सर्व समाज के लोगों में इनका आना जाना था। सबसे ये मोहब्बत रखते थे। इसी कारण लोगों ने इनको जिताया और जीतने के बाद इन्होंने विकास रामगढ़ क्षेत्र में खूब कराए। इसके बाद ये लगातार 4 बार, बीच में 1 बार बीजेपी जीती, बाकी 4 बार विधायक रहे। फिर इन्होंने अपनी मिसेस साफिया को टिकट दिलाया, वो भी पिछले चुनाव में विजयी रही। इस चुनाव में ये विजयी रहे। इसके बाद इन्होंने विधानसभा में, जो राजस्थान विधानसभा में चलती है, आम आदमी और जनता के लिए बहुत क्वेश्चन उठाए, तो जिनका पालन सरकार को मजबूरी में करना भी पड़ा। अलवर जिले में भी, रामगढ़ में भी और राजस्थान में भी ये राष्ट्रीय नेता थे। बहुत कल इनका वो दाह संस्कार या जिसको अपन कहते हैं मिट्टी देने का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम भी गए थे और उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। उनमें हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, अलवर जिले और रामगढ़ तो पूरा था ही। रामगढ़ तो कस्बा ही बंद कर दिया व्यापारियों ने, सबों ने। इनके श्रद्धांजलि मानो उसको, इनके पक्ष में थे वहाँ लोग बाग, जिन्होंने पूरा कस्बा बंद था। और बहुत बड़ा प्रोग्राम इनका मिट्टी वाला हुआ, जो जिसको मैं इनको मिट्टी दी जाती है, मैं भी इसमें शामिल हुआ। तो जिस तरह से निधन हुआ है, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग में कितना शोक है, कितना दुख है? रामगढ़ क्षेत्र में आप अंदाजा लगा लो, जो 1 लाख लोग वहाँ आए तो कितना दुख और शोक है। तो ये तो आप खुद ही अंदर जनता ही बता देगी कि कितने लोग उसमें। सभी हिंदू भी थे और मेरे मुसलमान भी थे, लेकिन बराबर की संख्या में थे। इससे अंदाजा लगता है कि इनका सभी समाज, सभी धर्म में ये आस्था रखते थे। आप जाट समाज के जिलाध्यक्ष हैं, तो जाट समाज से कैसे संबंध है जुबेर खान? जाट समाज के बहुत अच्छे संबंध थे। जाट समाज के भी कई गाँव के लोग उसमें शामिल थे कार्यक्रम में, और मैं भी गया था। मेरे साथ भी 10-20 आदमी गए थे। सबों ने इसकी तारीफ करी। बड़े बड़े लोग आए थे, जिसमें डोटा सारा भी आया था। और प्रियंका गांधी ने तो इनकी घरवाली से फोन पे बात करके इनको सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप? ये अलवर जिले में और राजस्थान में तो बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस को, क्योंकि उसके बाद जब ये राजनीति में आ गए थे, ये इन्होंने दिल्ली में कम वो रखा। जब ये कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक पद पे थे, जब तो ये दिल्ली में 24 अकबर रोड पे इनको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा स्टाफ भी दिया। और हम भी जब मिलने जाते थे तो पूरी 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय में इन्हें सब लोग जानते थे, इनका मान सम्मान करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने राजस्थान की राजनीति में
काम रखा और राजस्थान की राजनीति के भी बड़े नेता माने जाते हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार जुबेर खान के निधन से कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। मेवात क्षेत्र से जुबेर खान का गहरा लगाव रहा और वे मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वहीं जुबेर खान बेहद सरल और मिलनसार व्यक्ति थे। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, पूर्व जिला अध्यक्ष और तमाम पदों पर रहे दिग्गज नेता जुबेर खान जी का इंतकाल हो गया है। आप जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जुबेर खान जी एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी थे, इतनी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, इतनी सिद्धांतों वाले आदमी थे। सही मायने में मेवात की राजनीति का एक बहुत बड़ा स्तंभ गिर गया है और कांग्रेस का एक स्वर्णिम काल का अंत हुआ है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इस दुख की घड़ी में किन शब्दों के साथ उनको उनकी मगफिरत की दुआएं करें। और हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम दें और जो उनके जाने से जो छवि हुई है प्रदेश की राजनीति को, मेवात की राजनीति को, वो छवि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। सर, कांग्रेस में जुबेर की कमी खलेगी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस कॉलम को, इस स्तंभ को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वो इतना अपने सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। कभी भी उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की, धर्म से ऊपर उठकर सर्व समाज की उन्होंने बात की। संगठन के लिए उनके लिए सर्वोपरि रहा। कई बार जब बातें होती थी तो वो तो कहता था कि कांग्रेस मेरी माँ है और उनकी बस क्या बातें करें, उनकी बातों को याद कर 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 दिल भर रहा है और अल्लाह ताला उनके परिवार को सब्र जमील दे। जब भी प्रोग्रामों में मिलते थे तो आगे से ही पूछते थे, शायद भाई क्या हाल है, पापा जी के, शादी खां जी के क्या हाल है। तो देखो, और उनका एक वाक़या बताता हूँ कि जब वो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन बने तो उनको मैंने एक दुधेरी गाँव था कटुमर के पास, तो वहाँ कुछ मुस्लिम आबादी थी, तो वहाँ का कब्रिस्तान खस्ता हाल था। मैंने जुबेर जी से निवेदन किया कि उसके कब्रिस्तान को आप 4 दीवार दीजिए। इस बीच वो बीमार हो गए और वो ट्रांसप्लांट करा लीवर के, जब बेंगलोर चले गए थे। जैसे ही 15 दिन में उनको होश आया, उससे थोड़ा उनको आराम मिला, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया उस